हेलो, नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माझीवाला, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 4th, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम यानी किसी साम्राज्य में, किंगडम यानी साम्राज्य होता है, और फूल्स यानी मूर्ख, यानी मूर्खों के साम्राज्य में क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो 4th लेसन है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसका पार्ट फर्स्ट। इट इज़ बिलीव्ड दैट fools are so danger out that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happened to them in the kingdom of fools? Both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awoke at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. यानी ये माना जाता है कि बिलीव्ड यानी माना जाता है कि द फूल्स यानी मूर्ख जो है आर सो डेंजर आउट यानी खतरे में होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल यानी सिर्फ जो बुद्धिमान लोग ही कैन मैनेज देम यानी उन्हें संभाल सकते हैं। इस कहानी में मूर्ख कौन है, क्या होता है उनके साथ? किंगडम ऑफ फूल्स में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की तरह चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी को रात में जागना चाहिए और अपने खेतों तक अंधेरे के बाद ही अपना व्यवसाय करना चाहिए और सूरज के निकलते ही बिस्तर पर चले जाना चाहिए, और जो कोई भी उसकी आज्ञा नहीं मानेगा उसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा या मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. लोगों ने वैसा ही किया और जैसा उन्हें मौत के डर से कहा गया था। राजा और मंत्री अपनी परियोजनाओं की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य शहर में पहुँचे। यह एक सुंदर शहर था। यह व्यापक दिन का उजाला था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं था। हर कोई सो रहा था। एक माउस सरगमी नहीं थी, यानी कोई चूहा भी बाहर नहीं घूम रहा था। यहाँ तक कि मवेशियों को दिन में सोना सिखाया जाता था। दो अजनबियों ने अपने आसपास जो कुछ देखा उससे चकित थे और शाम तक शहर के चारों ओर घूमते रहे, जब अचानक पूरा शहर जाग गया और अपने रात के कारोबार के बारे में जाने लगा। द टू मैन वर हंग्री यानी दोनों आदमी जो है भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, they went to buy some groceries. अब जब दुकानें खुल गई तो वे कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए गए। To their astonishment, अपने विस्मय के लिए, they found that उन्होंने पाया कि everything cost
the same, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. यानी कि उन्होंने पाया कि हर चीज़ की कीमत एक ही है, यानी एक एकल डुडू, चाहे उसको चावल का एक उपाय खरीदना हो या केले का एक गुच्छा, यह एक डुडू की उसकी कीमत थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, यानी गुरु और उसका चेला जो है बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूबी, वे 1 रुपये के लिए मनचाहा भोजन खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना खाया, बनाया और खाया तो गुरु को पता चला कि ये मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह ठीक नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं यहाँ से। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ पे सब कुछ जो है चीप यानी सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, वह जो कुछ चाहता था वह अच्छा भोजन था। एंड गुरु सेड, और गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी क्या हैं, मूर्ख है। दिस वॉजंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैनॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, वह जो है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और आप ये नहीं बता सकते कि वे आपके आगे क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य जो है गुरु के ज्ञान को नहीं समझ सका। ही वांटेड टू स्टे, वह यहाँ रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिरकार हार मान ली और उसने कहा, डू वॉट वॉन्ट, आई एम गोइंग, जो चाहो करो मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वह चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फील्ड एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड wheat and grew fat like a street side shackled bull. शिष्य रुका, हर दिन अपना पेट भरता, केले, घी और चावल और गेहूं और सड़क के किनारे के पवित्र बेल की तरह मोटा हो जाता था। वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. लेकिन एक उज्जवल दिन एक चोर एक अमीर व्यवसायी के घर में घुस गया। उसने दीवार में छेद कर दिया और अंदर घुस गया, और जैसे ही वह अपनी लूट को अंजाम दे रहा था, पुराने घर की दीवार उसके सिर के ऊपर गिर गई और उसकी मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for
this injustice. The king said, "Justice will be done, don't worry." And at once summoned the honor of you the house. उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की कि आपकी महारानी, जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यापार का पीछा कर रहा था, एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार डाला। इस व्यापारी को दोष देना चाहिए, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको गलत काम करने वालों को दंड देना चाहिए और इस अन्याय के लिए परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए। राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, और एक बार तुम घर के मालिक को बुलाओ। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." The accused pleaded guilty. "Your wall killed his man's brother. You have murdered the man." जब व्यापारी पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? इस तरह और इस तरह आपका महारानी, क्या आप घर पर थे जब मरे हुए आदमी ने आपके घर में सेंध लगाई थी? हाँ मेरे भगवान, वह टूट गया और दीवार कमज़ोर थी, ये उस पर गिर गया। आरोपी दोषी को सज़ा देता है। आपकी दीवार ने इस आदमी को, भाई को मार डाला है। आपने एक आदमी की हत्या की है, हमें आपको सज़ा देनी है। भगवान अक्षय व्यापारी ने कहा, मैंने दीवार नहीं लगाई। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied head and food. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death. वास्तव में उस आदमी का दोष है जिसने दीवार का निर्माण किया है। उन्होंने इसे सही नहीं बनाया। आपको दंड देना चाहिए। वह कौन है? मेरे भगवान, वह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। मैं उस आदमी को जानता हूँ। वह अभी बुढ़ा है और पास में ही रहता है। राजा ने ईंट बनाने वाले दूत को बाहर बेचने के लिए भेजा, जिसने दीवार का निर्माण किया था। उन्होंने उसे लाया, हाथ और पैर बांध दिए। आप कहाँ थे? क्या आपने अपने पिता के समय में इस आदमी की दीवार का निर्माण किया था? उसने कहा, हाँ मेरे भगवान, मैंने किया था। ये किस तरह की दीवार है जिसे आपने बनाया है? ये एक गरीब आदमी पर गिर गया और उसे मार डाला। तुमने उसकी हत्या की है। हमें आपको मौत की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your order. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl
आई नो वेयर शी लिव्स। राजा को फांसी का आदेश देने से पहले गरीब ईंटकार ने निवेदन किया, अपने आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुने। यह सच है कि मैंने इस दीवार का निर्माण किया और ये अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग उस पर नहीं था। मुझे बहुत अच्छी तरह से एक नाचने वाली लड़की याद है जो उस गली में पूरे दिन अपने पायल के साथ उछल उछल कर जा रही थी और मैं अपनी आँखों या अपने दिमाग को उस दीवार पर नहीं लगा सकता था जिसका मैं निर्माण कर रहा था। आपको वह नाचने वाली लड़की मिलनी चाहिए, मुझे पता है वह कहाँ रहती है। The dancing girl now and old woman came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distract him, so he built a bad wall. मुझे पता है वो कहाँ रहती है, आप सही कह रही हैं, मामला गहराता है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। ऐसे जटिल मामलों को आंकना आसान नहीं है। चलो वो नर्क थी जहाँ भी है नाचने वाली लड़की जो अब एक वृद्ध और बुढ़ी औरत अदालत में कांपने लगी। क्या आप कई साल पहले उस गली में ऊपर नीचे चल रहे थे जबकि ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था? क्या तुमने उसे देखा? वह औरत कहती, हाँ मेरे भगवान, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से याद करता हूँ। तो आप अपने पायल के साथ उछल उछल कर चलते थे, ताऊ युवा थे और आपने उन्हें विचलित कर दिया था, इसलिए उन्होंने एक बुरी दीवार बनाई। थैंक यू, धन्यवाद। आज के कुछ 4 कंप्रेशन क्वेश्चंस है जो आपने घर से करने हैं और अपनी नोटबुक में उतारना है। थैंक यू।